हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज गुल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, उनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका फ़िज़िक्स में क्या एप्लीकेशन है, उनकी कैटेगरीज कितनी हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये हमें कैसे फिज़िक्स में हेल्प करती हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर 9th से लेकर 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा फिजिक्स में सुनते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, उसके लिए हमें फिजिक्स की डेफिनेशन को रिवाइज करना होगा। फिजिक्स में हम नेचर के जो लॉज हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस पूरी यूनिवर्स में जो भी हमें नेचुरल फिनोमेना दिखते हैं उसके पीछे जो साइंस है, उनके पीछे जो लॉज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जब हम फिज़िक्स के लॉज को स्टडी करते हैं तो फिज़िक्स के लॉज को जब हमने डिफ़ाइन करना होता है तो हमें कुछ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उन क्वांटिटीज़ को जो हमें फिज़िक्स के लॉज को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती हैं उन्हें कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। दैट्स राइट। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। फिज़िक्स के जो वेरी बेसिक लॉ हैं, अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूँ, F इज इक्वल टू दी डी पी अपॉन डी टी। हेयर F shows force equals to dp upon dt. D here shows momentum and t represents time. तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें ये बताता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो मोमेंटम है वो टाइम के मुताबिक चेंज हो रही हो, या ये हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू दी फोर्स। तो ये न्यूटन का जो वेरी बेसिक लॉ है फिजिक्स का कि मोमेंटम चेंज हो जाती है, अमाउंट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है किसी भी बॉडी का अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक क्वांटिटी रिक्वायरमेंट हुई, जैसे हमने क्या कहा, फोर्स कहा। तो दैट फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के कोई भी लॉ हो, लेट्स सपोज ग्रेविटी का लॉ हो, मोमेंटम का लॉ हो, मोशन से रिलेटेड कोई लॉ हो, उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा जो है वो क्वांटिटीज़ की हेल्प होती है, क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और सिंपली अगर आप बहुत और ईजी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर करते हो। देखें फिजिक्स को इस एक पहले प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस, और एक्सपेरिमेंटल साइंस हमेशा डिपेंड करती है मेजरमेंट के ऊपर। फिजिक्स में मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हो या मेजर कर सकते हो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर इस पेन की हम एग्जाम्पल ले लें कि इस पेन को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। हम इस पेन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम इस पेन के मास को, वजन को मेजर कर सकते हैं, सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस वीडियो को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है, या मैं यूट्यूब चैनल चलाते हुए कितना टाइम हुआ है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 मंथ हुआ है, तो ये जो मंथ है ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा सबसे पहले टेम्परेचर चेक करता है। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल सेंस में समझेंगे तो हमारे घरों में जो भी चीज़ें चल रही हैं या तो वो 12 वोल्ट के ऊपर डीसी के ऊपर चल रही होती हैं, या अगर वो एसी के ऊपर चल रही हैं तो 220 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, टाइम, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, इस तरह की कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल होगी उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका यूनिट। यूनिट उन वर्ड्स को हम कहते हैं कि जिनमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए 1 हो चुका है, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी जो हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमने सिर्फ 1 जो है वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड या जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बता दी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम उसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। इफ यू राइट 1 मंथ, तो यहाँ पे ये जो 1 है दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, और ये जो मंथ हमने लिखा है ये यूनिट है जो टाइम को मेजर कर सकता है। जैसे हमें पता है कि सेकंड हो, मिनट हो, डे हो, और हो, ये सारे के सारे टाइम के जो है वो मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट रिक्वायरमेंट होता है।
अब आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज की दो तरह की कैटेगराइजेशन की जाती है, एक उनकी डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर और दूसरा डिपेंडेंसी के ऊपर। ये जो हम कैटेगरी आज की इस वीडियो में कर रहे हैं ये है कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी के ऊपर जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें स्केलर और वेक्टर की कन्फिगरेशन या क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उनकी डिपेंडेंसी। फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी डिपेंडेंसी के बेसिस के ऊपर दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरों को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज? तो ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, जिन्हें डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उन्हें कहा जाता है बेस और फंडामेंटल। वर्ड से ही में पता चल रहा है कि जो बहुत बेसिक होती हैं, बुनियादी होती हैं, जिनको डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम या सेकंड को डिफाइन करने के लिए आपके पास फिजिक्स में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। वो किसी दूसरे इक्वेशन में ज़रूर यूज़ हो सकता है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन स्पेसिफिकली आप टाइम को रिक्वायर या फाइंड करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट। सो द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट एंड आर नॉट डिफाइंड in terms of other physical quantities are called as base quantities. सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट आते हैं। उनमें जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, जो आप 9 से लेकर पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें 7 क्वांटिटीज हैं जिन्हें बेस क्वांटिटीज कंसीडर किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके लिए कौन कौन से एसआई यूनिट्स होते हैं। लेंथ, उनको मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट आप देखिए, लेंथ के हवाले से मैं बहुत से यूनिट्स आपको गिनवा सकता हूँ। इंच है, फुट है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन जो स्पेसिफिकली यूनिट हम इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं लेंथ के लिए वो होता है मीटर। और इसी तरीके से मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज किलोग्राम। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको मेजर करने के लिए हम जो एसआई यूनिट यूज़ करते हैं वो केल्विन होता है। इसके अलावा टाइम के लिए सेंटीग्रेड, जब हम वेदर वगैरह बताते होते हैं तो हम सेंटीग्रेड में लिख रहे होते हैं। या जो बॉडी टेम्परेचर है कि डॉक्टर आपको कहता है कि आपको 102 104 का बुखार है, तो ये जिस यूनिट में डिफाइन होता है दैट इज़ फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, लेकिन जो उसका एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन जो उसका इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी कहा जाता है, ये टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस फिजिकल क्वांटिटीज़ के इस फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है। उसके बाद आप पूरी फर्स्ट ईयर को पढ़ लें, इंटरमीडिएट को पढ़ लें, वहाँ पर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं है। तो आपको सिर्फ इस क्वांटिटी का नाम और उसका जो इंटरनेशनल यूनिट है वो याद करना है। इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी है कितनी, उसको मेजर किया जाता है कैंडेला में। और जो लास्ट है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हम केमिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स में बता रहे होते हैं, जिसे हम सिंपली लिखा जाता है मोल के अंदर। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये हैं उनके एसआई यूनिट्स। नाउ कमिंग टू अनदर कैटेगरी विच आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए, जब हमने बेस क्वांटिटीज को डिफाइन किया तो हमने ये कहा कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हो, तो उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल में अगर आप जाएं, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, एरिया है, मोमेंटम है, मतलब कि उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यहाँ पर एक और चीज़ बात आ जाएगी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती कैसे हैं। आपको यह याद करना है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ 2 रूल्स से बन सकती हैं, क्योंकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। आप किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके एक न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं, उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो 2 ही रूल हैं, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा होगा आपके पास क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई होता है बाय मल्टीप्लाइंग 2 फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। लेट्स सपोज फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, जो बहुत बेसिक फार्मूला आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से।
का मतलब हुआ कि फोर्स इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इसी तरीके से मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी मोमेंटम की सिंबल है, मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंटम मिल जाता है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं ये प्रोडक्ट रूल से बन रहे हैं। तो मोमेंटम और फोर्स दोनों ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जो इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से फॉर्म हुई। इसी तरीके से सेकंड क्वोशंट रूल है। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना, कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप डिवाइड करके जो थर्ड क्वांटिटी आप ऑब्टेन करते हैं उसे भी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। लेट्स सपोज स्पीड, बहुत बेसिक फार्मूला मैथमेटिक्स में भी पढ़ा जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि जब हम किसी भी के एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और जितने टाइम में कवर कर रहा है, उन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्पीड कहा जाता है। अगर हमने प्रेशर फाइंड करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है प्रेशर। तो ये जो क्वांटिटीज हैं जो किसी भी दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने से मिल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा एरिया हो, वॉल्यूम हो, लेट्स सपोज एरिया है, उसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया के लिए हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर है और विड्थ का भी मीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। वॉल्यूम है जिसके लिए मीटर क्यूब यूज होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू दी, वो मास और वॉल्यूम का क्वोशंट होता है, मतलब डिवाइड करना होता है, तो इसीलिए उसका यूनिट बन जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर आप फोर्स को मेजर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है, जिसके लिए ऐसा यूनिट यूज होता है न्यूटन। एनर्जी के लिए जो यूनिट है वो जूल है। फ्रीक्वेंसी इज अ क्वांटिटी, वो इनवर्स होता है वो टाइम का, जिसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है, विच इज इक्वल टू दी एस इनवर्स। ये इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 अपान टाइम के, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, सो दैट मीन्स 1 अपान एस हो जाएगा। अगर आप इसको रीराइट करेंगे तो हम इस तरीके से एस इनवर्स लिख सकते हैं। तो पावर है, जैसे हम लेट्स सपोज हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उनकी हम पावर मेजर करते हैं कि जी 100 वाट का बल्ब है, जो एयर कंडीशन है वो 2000 से 2500 वाट पावर कंज्यूम करती है, या वोल्टेज 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये जो वोल्टेज है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये सारी जो है वो बेसिकली ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में हम अंडरस्टैंड करते हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।